आना चाहूँगी। बात ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे केस को कैसे सुन सकते हैं जिसमें उनके अपने इख्तियारात की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आया है। आप अग्री करते हैं इस बात से? ये कमाल की बात है। क्या मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? इसके माने कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है एक मुल्क पे, जब तक वो साइन नहीं करता है एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता है। और अगर वो कहना और वो ज़्यादातर उसने प्रोजेक्ट्स वो खुद बना के कैबिनेट से अप्रूव करता है, तो इन अदर वर्ड्स वो नहीं ये कर सकता है। क्या बातें हो रही हैं? देखिए वो जो अगर हमारे साथ ये साहब हैं, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए पहली बात तो ये है, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, जो आदमी इतने बड़े ओहदे पे आता है, I mean selected and brought out of all the judges of Pakistan and lawyers to the post of Chief Justice, क्या उसको नहीं पता है मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है? सही, क्या उसको I mean, हम एक मिनट के लिए समझते हैं he cannot distinguish between a matter of public importance और जो नहीं है? क्या he cannot distinguish फंडामेंटल राइट्स क्या है? बिल्कुल कर सकता है, कर रहा है। और इस पे कहना कि नहीं इसके साथ एक दो और जजेस को बिठा दें, क्यों? देखिए अगर ये बहादुर स्टांस ये जज ना ले, ये सिंगुलरली बहादुर स्टांस ना ले, मैं आपको बता रहा हूं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी जो हुई है, जो हम देख सकते हैं, उनको तोड़ दिया है पॉलिटिक्स ने। ये पॉलिटिशियंस ने स्प्लिंटर किया है जुडिशरी को, और इसके माने कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं हाँ मेरा भी इख्तियार लेके बांट दो, तो फिर हम जाएंगे पीपीपी के पास, फलाने जज को अपॉइंट करो, फिर हम जाएंगे पीडीएम के पास, इसको लगा दो यार, तुम लोगों के पास इस वक्त तुम्हारी थोड़ी सी अक्सरियत है। ये कोई तरीका है? ये तो सिविल सर्विसेज में हो गया है, पीपीपी सेक्रेटरी, पीडीएम सेक्रेटरी, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, से अवॉइड करना चाहिए जी। और यह साहब दूसरे दफे जब कोई जज उठ के खड़ा रहेगा और कहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मसलन जैसे नहीं नॉट टू होल्ड इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगर वो खड़ा होके कहते ये नहीं कर सकते आईन के खिलाफ है, वो कहेंगे उसको याद है तुम्हें हमने उसका क्या हालत किया था, हमने कानून बदल के उससे पावर्स लेके उसके पावर्स को स्प्रेड डिफ्यूज करके हमने उसको खत्म किया, अब तुम फिर लड़ना चाहते हो हमारे से? बिल्कुल। This is not on, for God's sake. हिलाली साहब, अब हम एक तरफ ये देख रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब मामलात और डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए मुलाकातें कर रहे थे। जस्टिस काजी फाइज़ी साहब से भी उन्होंने मुलाकातें की, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बेंच बना दिया जिसमें इख्तिलाफी नोट वाले जजेस शामिल नहीं। आपको लगता है मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाते जाते अब वापस ना आ जाए दोबारा से? देखिए मैं इधर बैठ के ये नहीं कह सकता हूं कि क्यों एक जज जो एक बड़ा ब्रेव स्टांस लिया है कि वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है उसके करेक्ट स्टांस पे, राइट स्टांस पे, मैं ये नहीं कहना चाहता इसलिए वो मिला। अगर मिला और अगर उससे उनकी आर्ग्यूमेंट और रैशनल थॉट्स को एक्सचेंज कर पाए तो ये बड़ी अच्छी बात है ना, कि यू शुड ऑलवेज बी एबल टू एक्सचेंज रैशनल थॉट्स। मगर मैं नहीं समझता हूँ वो इसलिए मिला कि ही वांटेड टू गिव अप या इसको किसी तरीके से जीत को अपने तरफ ले आए, नॉट एट ऑल। उसने कहा होगा कि आई एम प्रिपेयर्ड टू होल्ड टू दिस पोजीशन, मैं इस पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ हैं, और तुम मेरे साथ अगर नहीं हो, इट्स अप टू यू, नो दिस थिंग, मगर यू नो देयर इट इज, वी डिफर। भाई कभी कभी यू हैव टू डिफर, यू कांट एग्री। ये जो पाकिस्तान में ये है ना, ये बात कर लो, बैठ के बात कर लो, नो कुछ चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए, अलग खड़ा होना चाहिए, अकेले भी हो, खड़े हो अलग। हिलाली साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा ने जब आज गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे पास मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं, और उन्होंने भी कहा था कि अगर हमने इजाफी फ़ंड्स फराम किए तो IMF के प्रोग्राम से तजावुज़ होगा। आपको क्या लगता है ये बात कितनी जस्टिफाइड है और क्या ये सुप्रीम कोर्ट में भी सब्सटैंशिएट हो सकती है? देखिए अब ये लेडी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर सर उन्होंने जो कहा है उसके बारे में कह दीजिए। बात करना है
हाँ नहीं, मैं यही कहूँगा कि बात ही करना बेकार है इन चीज़ों पे, इसलिए इन्होंने फैसला कर लिया था ना, इन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं। मैं कहता रहता हूँ इनके जान और इनकी लाइवलीहुड दोनों चीज़ें ख़तरे में है, तो ये तो कभी करेंगे ही नहीं। तो ये अनाउंस भी करना, मेरे ख्याल में अनाउंस उस चीज़ को कहें जब इन्होंने कोई ऐसी चीज़ कही जो लगता है इलेक्शंस के होल्ड करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं कुछ चीज़, वो ऐसा आपको मिलेगा नहीं। सो इट्स ऑल यूजलेस न्यूज़। ये सब चीज़ प्रोजेक्ट इसलिए करना चाहते हैं, किसको नहीं पता था। आप तो ये IMF का सेगमेंट में आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम ब्रोक हैं, इन्फ्लेशन है, रिकॉर्ड हाई, प्रोडक्शन रिकॉर्ड लो, अप्लायंस फैक्ट्रीज 40% बंद हो गए हैं, टेक्सटाइल क्लोजर्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, 30% लोग इस क्राइसिस के पहले पॉवर्टी लाइन के बिलो थे, अब 42% ऑफ पाकिस्तान इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये सब चीज़ है। तो अगर आप समझते हैं कि इलेक्शंस इतने महंगे हैं तो काट दें, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दें, है ना, बैठ जाएं, कोई बच्चा साका को ला के इधर बैठा दें। ये सब बेकार चीज़ें हैं। अब कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, कौन कहता है पाकिस्तान को हर वक्त मुश्किल, मगर 1.5% लोग, जिस मुल्क में 1.5% लोग टैक्स पे कर सकते हैं, 1.5% ऑफ द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, वो मुल्क कभी नहीं प्रोग्रेस कर सकता है। इसका मतलब है कि वो मुल्क दुश्मन मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। जो मुल्क दुश्मन मुल्क की सिटीजन्स हैं, तो आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? और किसी में हिम्मत नहीं है उनसे टैक्स लेने, किसी में हिम्मत नहीं है उनको अंदर डालें। एक आदमी $43 बिलियन के साथ रिटायर होता है, $43 मिलियन के साथ रिटायर होता है, किसी की हिम्मत नहीं है उसका नाम लें और कहें पकड़ो इसको। क्या दिस इज व्हाट आई से, माने कि हम लोग अपने आप को शर्मिंदा करते रहते हैं, फाइनली हम कहते हैं हम बेशरम है, और फिर वी एक्ट लाइक दैट। एक दफ़े जब हम कहते हैं हम बेशरम हैं, फिर हम उस किस्म की एक्शंस वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन। बिल्कुल सही बात है। सॉरी। और यह सब अब IMF की जानिब से एक उम्मीद तो दिलाई गई है कि जी स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा, मगर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। आपको क्या लगता है, ये मुआहदा जल्द होने वाला है या अभी कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, उनका टाइटल भी है पाकिस्तान इन ब्रीच ऑफ ऑल फिस्कल टारगेट्स। वो कहते हैं किसी भी किस्म का कोई फिस्कल टारगेट जो है पाकिस्तान ने नहीं किया, और 1 साल पूरा में 8 नेगोशिएशन वो कहते हैं IMF हमने किए हैं। और वो कहता ये है, आप रिपोर्ट के पढ़ें, एज ए रिजल्ट ऑफ दीज पुअर indicators, gross public debt is shown 73.6% of the GDP by the end of the fiscal year.